अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम है। भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान जो आश्रम उमरावत गांव में बनाया है भिवानी में, उनके प्रधान श्री हनुमान कौशिक जी और भाई मंजीत पासोर जी। तो आज इनसे बात करने का मौका मिला, आपके साथ हैं। दो चार सवाल जो हमारे पास है वो उनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रणाम सर। प्रणाम। सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवी चैनल के सभी सदस्यों को राम राम। और मैं हनुमान कौशिक, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ये अभिमन्यु चैनल हमारे यहाँ आश्रम पे आया और हमें ये मौका मिला कि इंटरव्यू देने का, और भाई ने यहाँ आने का कष्ट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी एक राम राम तो आप भी ठोक दो। राम राम सभी संस्कृति प्रेमियों को, अभिमन्यु मूवी चैनल देखने वाले सभी भाइयों को। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन एक हाथ जोड़कर राम राम करता है। और आज पवन भाई भी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और पवन भाई की मेहनत को हम यूट्यूब देखते हैं, टाइम मिलता है तब, तो जितने हमारे पुराने कवि हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में देते हैं। जो कलाकार संस्कृति के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनकी एक पहचान जो समाज के बीच आ रही है, वो पवन भाई के चैनल के माध्यम से बहुत ही सराहनीय है। हम पवन भाई का भी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत ही सुंदर काम आप कर रहे हो पवन भाई। धन्यवाद जी आपका भी इतना प्यार देने के लिए। सर कौशिक साहब, मैं आपसे ही दो चार बातें करना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान जो आपने संगठन बनाया, कब बनाया, क्या सोच के बनाया, किन के सहयोग से बनाया? देखिए, ये 2017 में संगठन बना और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों का एक कॉम्बिनेशन बढ़ा। व्हाट्सएप के माध्यम से सब एकजुट हुए और हमारे से पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी इसके प्रधान रहे 3 साल, और भाई मंजीत, मास्टर रविंदर, विकास पास और अशोक बोर, इन सब लोगों ने इकट्ठा होकर इस संगठन को बनाया और बड़ी अच्छी पहल करी। संगठन का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है शुरू से और आज भी है, इस अश्लीलता के खिलाफ काम करने का और समाज में इस संस्कृति को बचाए रखने का, आगे प्रचार करने का काम शुरू किया। जैसे भाई हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान आपने नाम रखा है इसका, यहाँ पे किसी एक खास कवि के लिए ये बनाया गया है या सभी के लिए जगह है? नहीं, ये विशेष कवि का किसी का भी कोई नाम नहीं है, सभी कवियों का सम्मान है और इस आश्रम में सभी कवियों का समावेश है। एक बड़ा नाम है दादा लक्ष्मीचंद का, इसलिए इस आश्रम का नाम दादा लक्ष्मीचंद दिया गया है। और इसमें ऐसा कोई भी कवि नहीं है जिसका जयंती नहीं मनाई जाती हो या जिसके लिए मतलब कोई विशेष स्थान नहीं हो। सभी का स्थान है, सभी की जगह है और सभी की लेखनी यहाँ रखी जाएंगी। जिस भी कवि की कविताएं हैं, चाहे वो दयाचंद मायना है, चाहे जाट मेहर सिंह है, चाहे मुंशीराम जानरली है, जिन भी कवियों ने अपना जीवन इस समाज को समर्पित किया है, उन कवियों का सभी का सम्मान है आश्रम के अंदर। जैसे प्रधान जी, भाई आज प्रोग्राम है, जैसे जी। आज हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक मंच आपने लोगों ने जमाया है जी। और बहुत सारे बाल कलाकार, नए कलाकार आए, जी। अपनी अपनी प्रस्तुति दी। तो सर क्या मतलब कोई भाई ये भी कंडीशन होती है आज आप बस ये गाओ, इस कवि की गाओ, या जिसका मर्जी गाओ? जिसका मर्जी गाओ,
किसी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कई बातों पे वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, उस जिन बातों पे विवाद है उसको छोड़ के कुछ भी गाओ, किसी की भी गाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, जो दूसरी हमारे जो और सूर्य कवि हुए हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं दादा के अलावा, उनके भी कमेटियां बनी हुई हैं कईयों की, तो क्या इस संगठन की उनसे बातें होती रहती हैं, आपका मेल मिलाप है? देखिए, लगभग लगभग कमेटियां हमारे साथ काम करती हैं। लक्ष्य सभी का एक है, सिर्फ ये तो रास्ते अलग अलग हैं। उसमें दयाचंद मायना प्रचार कमेटी आज भी आई हुई है और शुरू से हमारे साथ लगी हुई है, और गंधर्व समाज समिति और बापोड़ा में जैसे लक्ष्मीचंद सेवा समिति के नाम से बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। पंडित सियाराम जी उनके अध्यक्ष हैं, भाई मुकेश सहयोगी हैं, और लंबे समय से वो अपने यहाँ जयंतियाँ मनाते रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। और सभी कवियों की कमेटी लगभग हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम सब मिल के काम करते हैं, और सभी का आदर सम्मान है बराबर, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जी, जैसे उमरावत गांव में ये आश्रम बनाया, सर उमरावत गांव में ही क्यों बनाया, क्या कारण रहा? देखिए, ये बड़ा फैसला था, ये परमात्मा का फैसला था। उमरावत एक छोटा सा गांव है, लेकिन एक चीज़ है कि जिला भिवानी में श्रोता बहुत हैं पुराने समय से। दादा लक्ष्मीचंद की भी बहुत ज़्यादा पैठ हुई है, बताओ यहाँ पर। हाँ, यहाँ हमारे साथ में गांव पड़ता है बडाड़ा, वहाँ दादा आए थे। धारेड़ू गांव पड़ता है हमारा यहाँ, वहाँ भी दादाजी आए थे। और जैसे बापोड़ा है, भिवानी के आसपास का क्षेत्र जो है, ये रागनियों का बड़ा फैन रहा है, और ये परमात्मा की मर्जी है, जैसे तैसे करके जगह तो और भी काफ़ी जगह चर्चा रही। विशेष भिवानी पे फोकस जो होया यो कुछ अजीब दृश्य रहा प्राकृतिक का। तो जी अब बन गया, आश्रम की नींव रखी गई जी, और निर्माण कार्य भी चालू हैं जी, सारी बातें समय समय पर चल रही हैं। जी, तो क्या जैसे भाई पैसे की तो ज़रूरत है ही, जी, चंदा तो इकट्ठा करना पड़ा है, जी। तो कैसे वो पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, इसमें समाज का सहयोग, जो हमारे यहाँ जैसे ही 6 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लोग यहाँ आके चंदा देने आते हैं। हम संस्था की तरफ से घर घर जाके चंदा नहीं करते। जब प्रोग्राम होते हैं तब यहाँ पर्चियाँ कटती हैं, लोग आके कटवाते हैं, और सरकार भी बड़ा महत्व दे रही है इस सिस्टम में, और इस संस्था में बहुत सहयोग दिया है सरकार ने। पीछे जब हमने यहाँ शुरू में नींव रखी थी, उस टाइम 21 लाख रुपये का योगदान दिया पंडित रामविलास शर्मा जी ने, जब मंत्री हुआ करते थे। और हमारे विधायक हैं भिवानी घनश्याम सराफ जी, उन्होंने भी 11 लाख रुपये दिए। और यहाँ गुहांड में लोगों के मन में बड़ा उत्साह है, इस भवन के प्रति बड़े समर्पित हैं लोग। जैसे धाराडू से एक कमरा 2,51,000 रुपये फिक्स है, तो 2,51,000 रुपये की घोषणा धाराडू गांव ने भी की। और उमरावत गांव का भी विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि इस गांव की धरती पे ये नींव रखी गई है। तो दानवीरों की संख्या मैं कहूँगा भाई जी बहुत बड़ी है, हम भाई नेम गिनवा नहीं पाएंगे। सभी लोगों का अहम योगदान है। अच्छा, जो कलाकार भाई आते हैं, सांगी भी यहाँ हैं, सांग जैसे आपने देखा 4 दिवसीय सांग है, अभी 2 दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम है। जो कलाकार भाई आते हैं उनका नंबर होता है 1-2 बात का, तो क्या वो भी कुछ लेके जाते हैं या कुछ दे के जाते हैं? देखिए, देने के लिए तो अभी संस्था के पास कुछ है ही नहीं, हम तो लेने का काम करते हैं। कोई भी कलाकार बड़े, जैसे हिंद केसरी भाई बाली शर्मा जी हैं, इन्होंने तो घोषणाएँ कर दी है कि आजीवन इस संस्था के प्रति समर्पित रहेंगे। और भी भाई आनंद डांगी भी आए यहाँ, सब ने प्रस्तुति दी, किसी ने भी 1 रुपया आज तक हमारे से ये कहा नहीं कि पैसे देने हैं।
कुछ न कुछ दे के यहाँ जाते हैं। अच्छा, जैसे भाई पद हैं यहाँ पे, जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मंजीत भाई का भी अपना पद है, सबके अब अपने पद हैं, तो क्या कैसे तरीका बना रखा है ये पद? भाई पहले आपने बताया निठारी, डॉक्टर निठारी यहाँ पे प्रधान थे, अब आप हो, तो ये कैसा तरीका बना रखा है? कैसे प्रधान बदलते हैं, कैसे नया आता है, पुराने का क्या रोल होता है, या कोई चुनाव? देखिए, सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया है, बदलाव प्रकृति का नियम है, और 3 साल का हमारा समय रहता है। 3 साल में प्रक्रिया को बदलना होता है। उसमें सर्वसम्मति से पुरानी कमेटी यूँ की यूँ रख दी गई थी और केवल प्रधान चेंज किया गया था। आप जो पहले जो कमेटी थी, आप उसमें भी शामिल थे? हाँ जी, मैं उपाध्यक्ष के पद पे काम करूँ था, और अब मेरे को अध्यक्ष पद के लिए जो चुना गया वो सर्वसम्मति से चुना गया था। जी, जैसे जो सांग आते हैं सर, कलाकार तो एक 15-15 मिनट की रागनी गा के चले जाते हैं। आपने आज, जैसे मैंने आज देखा, रोल टू रोल चल रहे थे। सांगी तो क्या करेगा भाई, एक सांगी पूरा सांग ही खत्म करेगा, एक दिन पूरा दिन देगा या अगला दिन भी देगा, तो उसको कैसे हैंडल करते हो सर? देखिए, जो एक सामाजिक सम्मान होता है, जैसे इन कलाकारों का करते हैं, इसी तरीके से हम एक सम्मान के रूप में काम करते हैं। पेमेंट नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं होती किसी के लिए भी? किसी के लिए भी। जी, तो जैसे भाई यहाँ कोई राजनीतिक सिस्टम भी नहीं है कि अब आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हो, जो भी आओ, हाँ, उसको उसके लिए वेलकम है। बिल्कुल, इसमें देखिए, ये पार्टी विशेष का कोई स्टेज नहीं है, और न ये किसी जाति विशेष का है। सभी जातियों का सम्मान है, यहाँ सभी पार्टियों का सम्मान है। मैं बिल्कुल यहीं आना चाहूँगा। लोगों के मन में संदेह है कि भाई शायद यहाँ जो अपने पंडित जी हैं, उन्हीं का ज़्यादा पकड़ है, या वही लोग इसको ज़्यादा हैंडल करेंगे हमेशा के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखियो, आज रघुनाथ की प्रणाली से भी लोग आए हैं, दयाचंद मायना कमेटी की भी सारी कमेटी आई हुई है, और गंधर्व सभा समिति से भी भाई अशोक आए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जाति विशेष का है या कोई पार्टी विशेष का है। मतलब देखिए, इंडिविजुअल जीवन अपना अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मैं भी कांग्रेस संबंधित रहा हूँ पूरा जीवन, लेकिन यहाँ कोई पार्टी नहीं है, और ना है किसी विशेष पार्टी का ये स्टेज है, ये सभी का साझा स्टेज है। आज मैं तो मेरी कहूँगा कि मैं बहुत पुराना कांग्रेसी रहा हूँ। मैं बंसी लाल के साथ बड़ा लंबा समय मेरे को हो गया है, और बीजेपी सरकार है, और बीजेपी ने जो हमारे को योगदान इस आश्रम में दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। तो मैं मेरी घर की जो व्यवस्था है उसको छोड़ के आश्रम में आने के बाद यहाँ कोई पार्टी का कोई किसी सरकार का कोई सरकार नहीं है। जैसे आपने कहा भाई, देने के लिए भी किसी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेने हम तो लेते हैं। तो क्या कभी किसी कलाकार ने कोई भी ऐसा भी आया भाई, देख मैंने तो टाइम को ना, मैं तो नहीं आऊँ, या भाई कुछ मिलता ना, ऐसा कुछ होया? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई भी है। हाँ, चाहे कोई भी है, किसी भी कलाकार ने ऐसा हमारे से नहीं कहा। बल्कि हमें अगर कभी भी किसी कलाकार की ज़रूरत पड़ी है तो टेलीफोन करते ही बड़ा उमंग के साथ कलाकार ने हमारी यहाँ भरी है। कोई भी किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं करी है। बीच में आपने एक बात कही थी भाई, कि भाई सभी कवियों की जयंती हम यहाँ मनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कल को बाजे भगत की जयंती आएगी, धनपत जियों की आएगी, या जाट मेहर सिंह जियों की, किसी की भी आए, तो आप वो जैसे आज ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, सेम ऐसे ही होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। पीछे जिन के आपने नाम लिए हैं, इन कवियों की जयंती हम मना चुके हैं। तो इनकी जो कमेटियां हैं उनको भी इनवाइट करा है उस दिन? बिल्कुल, उनके परिवार को भी इनवाइट किया है, और इनकी जो भी कमेटी है उनको भी इनवाइट किया है, और सबका हमें फुल सपोर्ट मिला है। रंजीत भाई, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहूँगा अभी कि भाई, जैसे बहुत सारे कवियों की बात, जैसे
प्रधान जी ने कही थी, वह विवादित भी हैं, वो गाने नहीं दिया तो विवाद की बातें मत गाओ भाई, आप लोग ये कहते हो। बिल्कुल। क्या उनका कोई समाधान भी निकालते हो मंजीत भाई? मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक समाधान होना चाहिए, किसी भी झगड़े का सोल्यूशन तो होता है। जी। प्रधान जी, जी। तो आपकी नज़र में एक बार ये माइक लो, उनसे सवाल पूछो। बताओ। मलिक साहब जी, हमारा पहला लक्ष्य है भाईचारे को जोड़ना, और जो विवादित बात है उससे हमें ये नहीं है कि भाई उससे कि क्या होगा, उससे हमारा भाईचारा खराब होगा। सिर्फ हम इसलिए विवादित बातों को हम अपने मंच पर नहीं गाने की करते। हाँ, हम जो दो कवियों में विवाद है, हम कहते हैं भाईचारे के नाते आपस में बैठो, इस बात को सुलझाओ। इसमें जो भी समाज की प्रथा चली हुई है हमारे समाज में, जो समाज फैसला करे भाई, पहले तो नू हरेक कमेटी ने नू नहीं मानना होगा कि भाई जुगराज, एक उदाहरण देते हैं हमारी संस्कृति में, भाई दयाचंद का मेहर सिंह का विवाद है, तो इन पहलम झटते यो छोड़ना पड़ेगा कि दयाचंद महाराज सर मेहर सिंह महाराज नहीं, ये सबके हैं। उस बात को आकर एक जुगर समाज की गिल्ला आपसी भाईचारे के तहत फैसला करें और आपस में घुल मिल कर नहीं तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक मिनट देना, जो बहुत सारी दादा की बातों पर भी, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की बातों पर भी विवाद है। कई कवि नए भी हैं, कई उनके साथ के थे, उनके परिवार भी कह रहे हैं कि ये मेरी बात है, तो मेरे दादा की बात है, ये तो हमारी है, ऐसा कुछ है। तो सर क्या वो बातें भी नहीं गाने दी जाती? देखिए, जिन पे विवाद है वो से दादा लक्ष्मीचंद की बात पे है, से जाट मेहर सिंह की बात पे है, से दयाचंद मायना की बात पे है। इन बातों से इसलिए थोड़ा मतलब परहेज कहो कि समाज में ये कुरीतियाँ न फैलें, और हमारा प्रयास है कि सभी कमेटियों को बैठा के और इस पर विशेष चर्चा करी जाएगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और इनका जहाँ तक हो सकेगा हम भाईचारा कायम रखेंगे। जैसे वही पंडित लक्ष्मीचंद जी को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जैसे आपने बताया जी। तो क्या उनके जो उनके वंशज हैं पंडित विष्णुदत्त शर्मा जो सांग करते हैं, वो उनका आपने मैंने नाम पढ़ा भी था, 2 सांग उनके लिख रखे हैं, तो क्या वो भी संगठन के साथ जोड़ रखे हैं? हाँ जी, मुख्य संरक्षक हैं संगठन के। और देखिए, हमने तो कि सारी दुनिया ने उनको बड़ा मानना है, और उस दुनिया के साथ हम चले हुए हैं। अच्छा, जैसे मान लो भाई अब तो एक टीम हो जी, इस आश्रम की जो कमेटी है, आप उसकी एक टीम हो, वो सब पद वाइज बटे हुए हैं, सब बराबर हैं, नाम अलग अलग हैं भाई, वो तो रखना होता है। तो क्या कोई भी बाहर का आदमी, मेरे जैसा कोई बाहर का आदमी आकर कोई अच्छी सलाह दे दे, किसी भी कोई सोल्यूशन होता और वो सलाह दे दे, तो क्या ऐसी भी बात मान ली जाती है? ऐसा है, इसमें एक संस्था ने एक निर्णय लिया, मेरा कार्यकाल को लगभग 1.5 साल हो चुका है। सबसे पहला फैसला था यो कि महीने का पहला संडे आश्रम पे ओपन मीटिंग होती है, उसमें आम जनता का कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है और अपना सुझाव रख सकता है, हम उस पर पूरा विचार करते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि भाई कोई भी आगे आके इनू बता दे, भाई देख यो ठीक नहीं हो रहा, इसने इस तरह करोगे तो सही होगा, तो वो नू नहीं कह रहे तू डर जा मैं प्रधान हूँ करने के। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भी कोई व्यक्ति हो भाई, उसने कहा हो कि मैंने यो सुझाव दिया, संगठन के पदाधिकारियों ने उस पर गौर नहीं करी, तो मेरे ख्याल में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई प्रधान जी बहुत ही संघर्षशील, और जो इनके नेतृत्व में टीम कार्य करती है वो भी बड़ी जुगर लगन से काम करती है। हम पहली बात तो हम अपने पद नहीं मानते, हम ना इस आश्रम का अपने आप को सेवक मान रखा है, यहाँ सेवा करनी है। पद तो एक समाज ने नाम धर दिया पद है, यो जुगर मेरा कोषाध्यक्ष का पद है, मैं कोषाध्यक्ष नहीं, मैं यहाँ का एक सेवक मानता हूँ अपने आप। तो भाई जैसे प्रधान जी ने बताया, भाई साहब ने भी, मंजीत भाई ने भी बताया कि वो कोई भी इस चैनल के माध्यम से आज ये इंटरव्यू प्रसारित होगा यूट्यूब पे, सभी लोग देखेंगे भी ये। अगर किसी भाई को कोई सलाह देनी है या कोई शिकायत भी है
तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कल फिर इसी मंच पे आऊँगा, और अगर आप लोगों की कोई भी शिकायत मैंने सुना है कि मैं कमेंट पढ़ूंगा, ये भी पढ़ेंगे, प्रधान जी भी पढ़ेंगे और भाई भी बहुत सारे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम दोबारा से भी चर्चा कर सकते हैं। आज नहीं तो 10 दिन बाद, महीने बाद या अगले किसी प्रोग्राम पे दोबारा चर्चा कर सकते हैं। तो राय ज़रूर दें, राय ज़रूरी है जी। बिल्कुल राय ज़रूरी है। और अपने अपने हम तो ये कहते हैं, बल्कि हर प्रोग्राम में भाषण में कहते हैं ये कि हमें सलाह चाहिए। हो सकता है कि हम कोई गलत दिशा में कोई फैसला ना लें, तो हमें मार्गदर्शन दिखाएं। सभी का हक है, ये अधिकार है। एक ये पद प्रधान, ये तो एक गरिमा है इस दुनिया की, ये बनाई हुई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई आम आदमी हमें आके मीटिंग में कोई बात बतावे या फ़ोन करके कोई सलाह देवे, उस पर वर्ग नहीं कराया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा प्रधान जी, मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे रोज़ यूट्यूब चैनल पे हम देखते हैं भाई कंपटीशंस भी होते हैं कलाकारों के, भाई एक मंच है तो कुछ भी गाना हो सकता है, अच्छा सभ्य गाना, तो कंपटीशन भी होते हैं कलाकारों के, ऊपरातली के रंग काट भी होते हैं। तो क्या इस तरह के भी प्रोग्राम आप लोग व्यवस्थित करते हो यहाँ पे? नहीं, कंपटीशन टाइप का तो हमें आज तक नहीं करवाया है, लेकिन क्या है कि जो एक साफ सुथरा गाना है उस पर कोई आपत्ति नहीं होती, और अभ्यदरता के खिलाफ तो हमारा फिर मुद्दा है मेन यही है। एक कलाकार का नहीं, जो ये आपने पवन भाई जो कर आपने कहा कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन देखते हैं हम, जो कर यूट्यूब पर भी देखते हैं हम। यहाँ पर जो भाईचारे के तहत जो कर आपसी है, ये नहीं है कि भाई हमारे ये कराएंगे कि भाई एक कलाकार को ऊंचा दिखाएंगे, एक कलाकार को नीचा दिखाएंगे। हम किसी कलाकार की तौहीन करने का हमें अधिकार भी नहीं है। हम तो इतना सोचते हैं जितना हर कलाकार को सम्मान दे पाए, सम्मान देने की सोच बनाए समाज, किसी की तौहीन करने की न बनाए। जैसे आज वो क्या नाम था, निर्मला परमार आई थी जी, तो महिलाओं के लिए भी जगह है, महिला जो कलाकार हैं, जो सभ्य गाँव हैं, तो क्या अपने मंच पे महिला कलाकारों के लिए भी जगह है प्रधान जी? जिन महिलाओं ने सभ्य गाया उनको हमने सम्मानित भी किया है। और आज जैसे मुख्य अतिथि निर्मला परमार को हमें बुलाया, वो इसलिए कि समाज में सोशल वर्कर है और वो भी अपने माध्यम से लेडीज़ों में प्रचार करे कि भाई संगठन ऐसे ऐसे काम कर रहा है, समाज के प्रति अभ्यदरता को ख़त्म करने का काम कर रहा है, उसमें हमारा सहयोग रहे और हमारे साथ मिलकर काम करने का काम करें। लेडीज़ भी, हमें लेडीज़ से तो परहेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि इन्हीं से रची हुई है, तो हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति है। अभ्यदरता से परहेज है, उसमें कलाकार हो चाहे चाहे लेडीज़ कलाकार हो। प्रधान जी एक पर्सनल सवाल है, जैसे आप हेड हो इस टीम के आज, भाई जो है वो है, आप हेड हो, तो घर पे कम समय दे पाओ हो, ज़्यादातर काम भाई अगर मान लो 6 दिन हैं तो 6 दिन तो एक पक्के हैं, 1-2 दिन पहले भी संगठन को इकट्ठा करना, मतलब भाई तरीका बनाना, भाई ये काम है वो काम है, आना जाना, महीने के लगभग 10-15 दिन तो यहाँ आपके होते हैं। तो मतलब घर वाले भी क्या बोलते हैं, अरे भाई क्योंकि यहाँ कोई आपकी सैलरी नहीं है, आपको कोई वही अलग से कोई बेनिफिट नहीं है, बस संस्कृति के लिए आप लगे हुए। तो सच बताना, आज एक ये मजाक का तौर है, कोई सीरियस मत लेना। कौन भाई इस बारे में प्रधान जी नहीं बता पाऊंगे, मैं बताऊंगा इस बारे में। तो प्रधान जियों के समय की बात को, ये 6 दिन नहीं, इससे पहले 7 तारीख का हमारा प्रोग्राम एक था, एक तारीख का जलंधर में था, बीच में प्रधान जियों के लड़के की शादी थी, घर पर चिट्ठी आई हुई थी और प्रधान जी जलंधर में प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे संगठन की तरफ से। तो समय का तो नु लालो जी ने बे हमनू को आना जी, हम काम कर रहा हाँ, मेरे ख्याल में हमारे से 5 गुना काम ज़्यादा ये करते हैं। अरे नहीं के हौसले को देखकर हम चलते हैं। घर पर तो समय मेरे ख्याल में तो नू ला लो, ये जितने रागनी सुनने वाले से गाने वाले से, इन्ना तो समय दिए से घर क्या, तो कोई समय को नहीं। देखिए ऐसा है, समय की तो बात बताऊं मैं, इस हालांकि मेरा ये पैतृक काम नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आपने पहले भी बताया कि आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। हाँ,
लेकिन इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को इस संस्था के प्रति समर्पित कर दिया है। तो वो तो पूछो था मैं कदे घरा तो कड़ा ना हो है का दिव ना घर ने लड़का बेटे को मैंने ब्याह दिया, 21 तारीख की शादी थी और बागडोर उसको संभला दी है। मैं पूरा समर्पित होकर इस संस्था के प्रति काम दिया बेटी बागतरा बिल्कुल आ गई है, इनकी मर्जी जो मर्जी करो। अच्छा, जैसे प्रधान जी आज मेरा भी यहाँ आने का सौभाग्य है। मैंने भी मिला भाई दिनेश कलोई ने मेरे को बोला भाई पवन आज तू चल वहाँ पे मिलवाऊंगा मैं आपने। तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि आपको क्या लगता है कि भाई आपकी कमेटी में क्या एक खास बात है जिसको आप दी बेस्ट दोगे? आज जो ये यहाँ संगठन है इसमें क्या एक क्वालिटी है जिसको आप दी बेस्ट, वो तो होता था ना जब वो बच्चे हम पढ़ते थे गुड बेटर बेस्ट, तो आप वो क्या खास है? देखिए आज मेरी टीम में जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं उसमें कोई एज की मैं बात कहूँ तो 75 साल की उम्र का भी मेरे साथ आदमी काम कर रहा है और मेरे जूनियर पद पर काम कर रहा है, उम्र में मेरे से बहुत सीनियर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज मेरी टीम में जो भी बात मैंने मेरे मुंह से निकाली उसको फरमान मान के चलते हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का जो मेरी बात को इतनी तवज्जो दे के चले। जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जैसे अच्छाई तो आपने बता दी, आपको क्या लगता है क्या आपकी टीम में सुधार होना चाहिए जो आज इस चैनल के माध्यम से आप उन सबको कहना चाहोगे भाई ये मेरे को कमी खल रही है, ये पक्का होना चाहिए? नहीं, परफेक्ट टीम मेरे पास आज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और आज लगभग संस्था 6 स्टेटों में काम कर रही है, हर स्टेट बाय स्टेट कमेटियां बनी हुई हैं, जिला प्रधान बने हुए हैं, स्टेट प्रधान बने हुए हैं। ये नहीं है कि ये यहाँ तक के सीमित है, जैसे उमरावत में सीमित नहीं है, पूरा फैल रहा है। हाँ 6 स्टेटों में काम कर रही है और उसमें हरियाणा में लगभग 16 जिला में कमेटियां बनी हुई हैं और भी कार्रवाई आगे चली हुई है। तो सर विदेशों तक का मतलब भाई सहयोग होता होगा? आज तो खैर विदेशों की तो आज नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमारे भाई यशपाल ने जो दादा लक्ष्मीचंद फिल्म बनाई है, हमें ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जाएगा ये। मतलब आप कहना चाहते हो और कहना क्या चाहते हो, ज़रूरी है जो हमारे भाई विदेशों में बैठे हैं, दूसरे देशों में जो हमारे भाई बैठे हैं, उनने भी इसको इस संस्कृति को ऊपर लेने का पूरा अधिकार है, उन्हें और करनी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए जैसे भी। बिल्कुल पवन भाई अरुण मलिक हैं जो रेडियो कसूत चलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से चलाते हैं। स्टार्टिंग में भी बहुत उनका सपोर्ट हमें मिला है और समय समय पर इन भाइयों का हमें फुल सपोर्ट मिलता है। ये विदेश से हमारे प्रचार प्रसार करते हैं सीधा। आज यशपाल शर्मा जी ने जो मेहनत करी है इस फिल्म बनाने पे, लगभग 5 साल का समय उन्हें लगाया है, अपना जीवन का बहुत मूल्यवान समय उस पर फिल्म पर लगाया है। और आज एक मैसेज पर चाहे समय कम है ज़्यादा है, लेकिन उसका तुरंत हमें आश्वासन मिलता है कि भाई लगे रहो, हम आपके साथ हैं। तो सर जो इस इंटरव्यू को देखेंगे और जो आप लोगों को फॉलो करने लग रहे हैं, जो एक आधा रूस रहा है जो अभी है, तो उनको क्या आज प्रधान जी के पद पे होते हुए क्या कहना चाहोगे? देखिए शायद ऐसा है नहीं कोई हमारे से रुस्या है। देखो मेरा तो काम है, मैं तो फिर भी खोदना का काम है, मैं कहता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर ऐसा कोई है भी फिर भी तो मैं 24 घंटे अलर्ट रहता हूँ, कोई एक कॉल तो करे मैं उसके घर जाऊँगा। बिल्कुल। तो जी जैसा कि आज हम उमरावत आश्रम में आए जो दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से बना है, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के तौर पे यहाँ आए तो कुछ प्रस्तुतियाँ भी सुनी और बैठ के इनको देखा भी, और सही बताऊँ मैं तो देखता रहूँ हूँ। पवन भाई आपने हमसे सवाल करे, ठीक है, हम आपको हमने जैसा हमारी बुद्धि ने कहा उस तरीके से हमने जवाब दिए, पर अंदाज़ा कुछ आपने भी लाया होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आपसे पूछता हूँ, यहाँ जुगर कलाकार भी 36 बिरादरी से आए हुए हैं
और कवि प्रणाली भी काफ़ी आई हुई है। तो आपने किसी कलाकार के प्रति, किसी कवि के प्रति भेदभाव महसूस किया हो तो आप बताओ, आपसे हम सवाल करते हैं इस बारे में। देखिए, मैं तो मंजीत भाई एक ही बात कहना चाहूँगा। एक तो ये एक ऐसे आदमी के नाम से चल रहा है संगठन, एक ऐसे नाम से चल रहा है, उसके ऊपर किंतु परंतु तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि जैसे मैंने प्रधान जी ने भी कही थी, वह कुछ कमी लगती हो तो आज तो कह दे चैनल के माध्यम से। तो मैं भी यही कहूँगा, अगर भाई किसी भाई को कोई डाउट, मिस डाउट है किसी टाइप का भी, चाहे वो कोई भी है, तो उसको दूर कर सका है। अभी पता 6 दिन 5 दिन तो और कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा भाई, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, आकर बैठो, देखो कि मैं कमी लागत आड़े कह दूँ, बिल्कुल उसको सुधार भी लिया जाओ अगर वो जायज़ होगा तो। क्यों जी? बिल्कुल। अगर किसी भाई को भी कोई बात अखरा है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी जाएगी, तुरंत प्रभाव से उसमें चेंजिंग ले आई जाएगी अगर वो सही है तो। और मैं ये तो जो नाम ईसा लिख दिया, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, यानी के सब कुछ हमारा है, सबका है, और सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है। और भाई मैं जिसा भी है, मैं तो नहीं कहूँगा भाई एकदम आड़े आकर सब कुछ कर दो, जिसा जिसका सहयोग हो तन मन धन से यहाँ सहयोग करो। और प्रधान जी ने भी यह बात कही है भाई, होश क्या तो अच्छे दिन आएंगे और विदेशों तक हम जुड़ेंगे। क्यों जी? बिल्कुल। जिस लक्ष्य के हिसाब से जो आज टीम काम कर रही है, जिस उत्साह के साथ जो काम कर रही है, तो ये मेरा मानना है कि 100% हम इस मुकाम को हासिल करेंगे कि इस दुनिया में इस हरियाणवी संस्कृति का डंका बजेगा। और मैं भी एक बात कहना चाहूँगा भाई, जैसे कि आज ये कमेटी मेरे साथ बैठी है, प्रधान जी बैठे हैं, मंजीत भाई है, कोई भी किसी भी कवि की कोई भी कमेटी है, कोई ये मत सोचियो कि भाई पवन मलिक भी किसी के पास पर्सनली नू सोच कर जाओ है कि भाई मैं तो बस उससे दौड़ जाऊँगा। कोई भी कॉल करके कैश कहे मैं उड़ाऊँगा, मेरा भी कोई पर्सनली चार्ज नहीं है। कदे को सोचा भाई वो आओगा कि मेरा रुपये मांगेगा, तेल पानी मांगा, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और भाई सभी कवियों के लिए और संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान में पंडित लक्ष्मीचंद ही नहीं आते, ये प्रधान जी ने बताई है। सभी कवि जो जिनका नाम होया है, जो अच्छे हैं, आज भी जो अच्छा कवि है, सबके लिए भाई मैं भी हाजिर हूँ। कोड्डे में भी फ़ोन करियो, मैं आ जाऊँगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहा है। इसमें पवन भाई एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि लगभग बड़े प्रोग्राम हम साल में 2 करते हैं। जैसे ही 6 दिवसीय प्रोग्राम है, कभी 5 कर लिया, कभी 4 दिवसीय कर लिया, तो साल में 2 प्रोग्राम हम बड़े करते हैं। उन बीच में जो जयंतियाँ आती हैं लगभग हम मना चुके हैं पहले भी और आगे भी मनाते रहेंगे। फिर भी अगर कोई इंडिविजुअल अगर अपनी कोई पर्सनल उसके वंशज अगर मनाना चाहते हैं तो यहाँ ये आश्रम समर्पित है उस कमेटी के लिए, पूरी मदद करने के लिए। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। आज भी आप हमारा बैनर जाके देख लो, आज हमने जो बैनर लिखा है उस पर कोई विशेष नाम नहीं है। सभी कवियों की याद में ये प्रोग्राम हम अर्धवार्षिक उत्सव मना रहे हैं। संगठन का अर्धवार्षिक है, एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं जून में। तो जी प्रधान जी, मंजीत भाई, मैं तो आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे जैसे भाई को भी स्पेशल समय दिया। बैठ के लगभग मैंने 1 घंटा हो गया आप लोगों को डिस्टर्ब कर रखा है। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, गेस्ट भी आ रहे जा रहे हैं और मान सम्मान भी वहाँ हैं। तो सर भाई पवन भाई, हम अपना आपको भाग्यशाली मानेंगे जो आपने इस प्रक्रिया को आके देखा और समझा, और हमारे लिए आप यहाँ चल के आए और यहाँ का वातावरण जो आपने देखा और हमें बताया, आप संतुष्ट हुए, ये हमारे लिए बड़े भाग्यशाली बात है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं चैनल के माध्यम से, और सभी संस्कृति प्रेमियों से ये उम्मीद भी करते हैं, और ये अपनी तरफ से कहता हूँ मैं, जो आदमी हमारी कमी बताएगा वो हमारा सबसे प्यारा मित्र होगा। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस बात पर पूरा अपने आप पर गर्व मानता हूँ कि हमें कोई कमी बताने वाला पाए वो हमारा प्यारा होगा। भाई एक जैसे एक बात मेरे मन में भी आई कि भाई जैसे मैंने आगे देखा, तो जब मैं पहले सोचा करता तो मैं सोचा रहा था बहुत बड़ा आश्रम बन गया होगा, तैयार हो गया होगा। तो यहाँ अभी मैंने जो कमी खली, अभी तो ढांचा ही तैयार हो गया है। सभी भाइयों की मतलब जो भी इस इंटरव्यू को सुने नहीं सुने, एक दूसरे के काना तक जाओ, तो सभी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई, नू ढांचा अगली बार आओ जब हमने तो शायद दिखना नहीं चाहिए, आड़े एक अलग ही रंग होना चाहिए, और सहयोग की ज़रूरत है। सारे भाई लाग के सहयोग न कर दो।
इसमें पवन भाई ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का ये सिस्टम है। और इसमें कुछ एक बंधन जो हमने बना रखे हैं, अपनी गरिमा जो बना रखी है, वो एक तो जैसे प्रोग्राम करते हैं तो चंदा हम यहीं काटते हैं। संस्था कोई भी किसी का घर जाके पर्ची नहीं काटेगी, किसी को पर्ची नहीं देती। मतलब काफ़ी सी चीज़ ऐसी हैं जो कोई आजीवन उंगली ना उठा पावे। और वो पर्चियाँ भी वो कटती हैं जो किसी को फोर्स नहीं कराया जाता, भाई तू दे और इतने दे। हाँ, बिल्कुल कोई किसी पर दबाव नहीं है। वो हमारे एक मुंशी राम सोरान जी हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स हिसार, वो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं साथ। वो क्या करते हैं, मेरे पैसे तो मत दो या इन फोन कर देंगे, वही दे देंगे। लेकिन जो 10 रुपये फिर आश्रम नहीं रहेगा। 10 रुपये जो देगा ना, वो श्रद्धा जुड़ेगी। तो उनकी बात को महत्व देते हुए हम इस कार्य पर काम करें। यहाँ आके अगर कोई 20 रुपये दे है, 50 दे, 20,000 दे है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सर एक हाँ जी मंजी। पवन भाई जुगर आपने सोचा था कि आश्रम तैयार मिलेगा, इतने दिन हुए हैं। देखो आश्रम बिल्कुल तैयार मिलता, पर हमारा देश में जो लगभग 2 साल से कोरोना की मार झेली है, कोविड की वजह से दिक्कत रही है। हमारी सरकार से हमें आश्वासन मिला था लगभग 70-80 लाख रुपए का, जो आश्वासन कोरोना की वजह से रुक गया, वो मिल नहीं पाया। सिर्फ हमें सरकार की तरफ से 21 लाख की और एक 11 लाख रुपए की सपोर्ट मिल पाई है, बल्कि जिसमें नहीं तो लगभग करोड़ा रुपया की हमारी घोषणा हो चुकी थी। और वो होती तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता। और इसमें हम सरकार को भी दोषी नहीं मानते, पर हमें पहले समाज को सुधारना होगा। सरकारें हमारा सपोर्ट आगे भी करेंगी, पहले गांव-गांव को बचाना ज़रूरी है। वही हो जाएगा, बनता बनता बन जाएगा और बनेगा और न्याय बनेगा। और सर मैं एक बार पुनः फिर धन्यवाद आप दोनों का करना चाहूँगा, मेरे को स्पेशल समय देने के लिए। इतना समय दिया, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद प्रधान जी। और स्पेशली मेरे को मंच पे मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए ये तो समाज की परंपरा है, अतिथि देवो भव। भाई हमारे यहाँ आप चल के आए हो, हमारा सम्मान करना तो नैतिक कर्तव्य बनता है। और धन्यवाद तो हम करेंगे आपका कि हमारी बात आप दुनिया तक पहुँचाओगे और 6 के 6 प्रोग्राम देखोगे, हम ऐसी आशा करते हैं आपसे जी। एक तो ये आपकी बात नहीं है, ये इसमें महारा लिख रखा है, तो इसमें मेरी भी बात है, यह सारा की है। तो जी पुनः धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और ऐसे ही हम लगे रहेंगे अगले किसी एपिसोड में, किसी खास शख्सियत का, किसी खास कमेटी या किसी खिलाड़ी का, मतलब खास शख्सियत का इंटरव्यू दोबारा से लेके आएंगे। तब तक ऐसे ही जुड़े रहिए। और सर नमस्कार, धन्यवाद। और एक तगड़ी सी राम राम सर आप दोनों हमारे दर्शकों को प्लीज। राम राम भाई, राम राम जी। सभी दर्शकों को राम। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सभी भाइयों ने जो इंटरव्यू प्रेम से सुना, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और सभी को हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद आश्रम पर पहुँचो, यहाँ पर देखो आप भी आकर और जुड़ो। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा को एक होना पड़ेगा। हरियाणा नहीं, राजस्थान, यूपी, हरियाणवी संस्कृति जहाँ जहाँ फैली हुई है वो इकट्ठा होकर काम करे। सभी को राम राम। बिल्कुल, तो प्रधान जी की तरफ से और मंजीत भाई की तरफ से भी राम राम, पवन मलिक की तरफ से भी राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। जय हिंद।